अल्लाह आप सबको अपने चौपान में रख के परेशानियां दूर कर पाए। और अल्लाह की ज़ात किसी का फ़ायदा करे अपनी ज़ात पर ताज रखे। बहुत से ऐसे लोग जो हैं वो राब्ता करते हैं जो अपनी ज़िंदगी से नाखुश होते हैं। नाखुशी की बात पैदा होती है, वो मैं आगे बताता हूँ, जिसकी वजह से वो सिफली अवलियात पर भी सहारा ले लेते हैं। जैसे तो इंसानों को जुदा करना या अपने आप को किसी से जुदा कर लेना, किसी को ना चाहते होना, तो ऐसी सूरत में उन्हें सबसे आसान रास्ता ये लगता है कि वो सिफली अवलियात वाले जादू पर सहारा ले। लेकिन वक़्त जैसे जैसे गुजरता है वो इस भंवर में फंसते चले जाते हैं। अमलियात पर वो कर रहे होते हैं, बाज़ लोग यूट्यूब से भी करते हैं, मैसेजेस मिलते हैं। जब जिंदगी उस भंवर में फंस जाती है फिर उन्हें एहसास होता है कि हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं। वो जैसे जैसे ये अमल करते जाते हैं उनकी जिंदगी पर बात अपनी ओर ही होती है, उन्हें समझ नहीं आ रही होती। बाद ऐसे मामला होते हैं जहाँ इंसान को अपने आप को किसी इंसान से जुदा करना पड़ जाता है। जैसे किसी इंसान का अगर जबरदस्ती किसी से रिश्ता तोड़ दिया गया, वो नहीं चाहता कि मेरा फलां जगह रिश्ता हो, तो ऐसी सूरत में वो चाह रहा होता है कि मेरी किसी तरह वहां से मंगनी या रिश्ता जो है वो टूट जाए। तो ऐसी सूरत में जो अमल बताऊंगा इसको अल्लाह की ज़ात पे यकीन रख के आपने करता है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह रिश्ता टूट जाएगा। और बाद ऐसे मामलात भी देखे गए हैं जहाँ इंसान किसी के साथ अगर पिछवाड़ जिंदगी गुजारता है तो कोई आपकी मोहब्बत आके छीन लेता है। जैसे शोहर हो सकता है गैर औरतों की तरफ पायल हो जाए, कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपके शोहर को या आपकी मोहब्बत को तो इस बात से काले इल्म से छीन ले। तो ऐसी सूरत में भी ये अमल किया जा सकता है। असल इसका मकसद दो इंसानों को जुदा करता है, ये उनकी तमाम उम्मीदों पे पानी फेर देता है। जहाँ इंसान मायूस हो गया हो, उसे कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो, बेबस हो गया हो कि दूसरा इंसान जो है वो उसके साथ ऐसा रवैया करके बदल गया, या दो इंसान जो है उसके साथ बुरा कर रहे हैं, आपस में मिल के साथ खिलाफ खर्च कर रहे हैं, तो ये अमल ऐसा अमल है जो दूसरे इंसान से सीरता हुआ जैसे किसी इंसान पे लेके जाया जाता है। एक किताब में भी ऐसी करता है, से हजारों मील पूर्ण कर देता है, फेंक देता है। उसके बाद ये दो इंसान इकट्ठे नहीं रह सकते। तो इसमें क्लोव्स लिए जाते हैं, लौंग गरम मसाले में आप तोड़ते होते हैं। इसकी असलियत अमलियात में मैं पहले एक पूरी वीडियो दे चुका हूँ कुरैशी सब चैनल पे, के बाद बहुत लोगों ने लौंग के बारे में अमलियात दिए। 2017 में मैंने अमल पहला बताया था यहाँ पे, तो बड़े पेड़ अमल लोगों ने दिए। लौंग एक छोटा लिया जाएगा, एक बड़ा। अगर दोनों औरतें हैं जुदा करने का तो दो छोटे लौंग लिए जाएंगे। अगर दोनों मर्द जुदा करते हैं तो दो बड़े लौंग लिए जाएंगे। अगर एक औरत एक मर्द है तो छोटा लौंग औरत के लिए, बड़ा लौंग मर्द के लिए लिया जाएगा। ये जहन में बात करनी है। तादाद भी इसमें बदल जाएगी। अगर दोनों मर्द हैं तो तादाद मर्द वाली रखी जाएगी, अगर औरतें हैं तो औरत वाली रखी जाएगी। अगर एक मर्द एक औरत है फिर एक मर्द एक औरत वाली तादाद रखी जाएगी। मर्द की तादाद और है, औरत की वो है। ये पहले मैं पढ़ा लूँ तो आपको दिखा रहा हूँ तब इसको अमल को किया जाता है। तो इसको पढ़ते वक्त आपने थोड़ा थोड़ा घुमाना है। इसको उंगली में पकड़ के जैसे मैं घुमाते दिखाता हूँ ऐसे साथ पढ़ते जाना है, साथ घुमाते जाना, फिर वापस घुमाना है। इस तरह सीता उल्टा इसको घुमाते जाना। जैसे किसी इंसान को घुमाया जाए तो उसका सर टकरा जाता है, ऐसे ही इसको घुमाते जाना है, उल्टा घुमाना है फिर सीधा घुमाना है। ये आपने जो अमल बताऊं 21 मरतबा मर्द के लिए वैसे होता है, लेकिन आगे मैं समझाऊंगा करके फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब औरत तो आपने लेना है, फिर लौंग उसके नाम पर लिया था, तो इसको भी बिल्कुल वैसे ही अमल किया जाएगा। यानी आपको नजर आ रहा होगा बिल्कुल वैसे ही घुमाना है। तादाद औरत की कम हो जाती है, मर्द की तादाद ज्यादा हो, 9 तादाद तक है इसकी। तो आपने इसी तरह घुमाना है तो दफा पड़ा जाएगा। और इसके साथ जो इंसान अमल कर रहा हो वो कसरत से पूरा ही पोत से पड़ेगा, वो कसरत से पड़ेगा।
कम अज कम दिन में 21 मरतबा जरूर पढ़े। छोटी सी जो है पुराने पाक की सूरह मुबारक पढ़नी कोई भी मुश्किल है। 21 बार कम अज कम और ज्यादा बार पढ़ेंगे ज्यादा बेहतर है। ये फिराकुल कुब्ती हक के या इजराइल, कि मैं बड़े आराम से पढ़ के सुना रहा हूँ। कई लोग कहते हैं तीसरे मुल्कों से उन्हें समझ नहीं। फिराकुल कुब्ती हक के या इजराइल से, या इजराइल जो है पहले मर्दों वाले पढ़े लोगों पे 21 बार पढ़े और 3 बार इसका नाम ले, और फिर छोटे औरत वाले लोगों पे 9 बार पढ़े, अब उसका 3 बार औरत का नाम ले और इसको दोबारा जुड़ने ना दे, यानी इनको पता नहीं करता है एक दूसरे से अलग अलग करता है। आए एक साथ लगे टच नो असल चीज इनको दूर कर किसी और टिपी में चाहे रख लें या उसी वक्त एक को जला दें, फिर दूसरे पे अमल करके दूसरा जला दें। इकट्ठे जुड़ के तो समझ लें अमल खराब हो गया, दोबारा फिर जुड़ने ना पाए। इससे पहले आपने सूरह कौसर पढ़नी है, बाद में फुली पढ़ सकते हैं। तादाद 21 बार पढ़ के शुरू करनी है तो पहले शुरू कर लें, बेहतर होता है। अब आपने आग जला लेनी है, तेज आग जलानी है कि आपको नजर आएगा कि अगर ये फट जाए, लौंग फटे रहे, इसके अमल के बाद ये इसका ज़ाहिर होता है कि ये अमल कामयाब हुआ है। अगर ना फटे तो अमल असल दी पड़े। अब ये फट जाए, आपको नजर आया था, इसकी मैं आवाज़ भी हो सकता है आपको सही ना आए। वीडियो मैंने दिखाने के लिए आवाज़ बंद नहीं की ताकि आपको बस या नजर आएगी एक फट गया। अब दूसरा हम पढ़ेंगे, दूसरा भी अगर फट गया तो समझ लें कि ये जुदाई पैदा करेगा। और इजाज़त के लिए वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया लाजमन करें, फिर ही फायदा होगा। घंटी के निशान पे बूथ पाएं, ये देखिए ये फट गया। और कोई मसला हुआ पड़े पर मजबूत है, इससे फिर आप तक कर सकते हैं, ईमेल पे कर सकते हैं।